It's been so long, but seems great to be back. Welcome back to the channel Indian Mindset. I am the host of this channel, Zat. So, welcome to the brand new series which I've started recently. The storytelling kind of vlog. मैंने जैसा कि कहा था इस टाइप का एक सीरीज आएगा, और जैसा कि मैं रेगुलर बेसिस में इस टाइप का भी वीडियो बना रहा हूँ. हैंड कैम क्या कहते हैं इसे, ये व्लॉगिंग स्टाइल में एक हाथ से फ़ोन पकड़ के एक हाथ से रिकॉर्ड करना. तो जहाँ मैं बेसिकली काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग किया करूँगा, और जिसे नहीं पता है तो यहाँ मैं सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करता हूँ. अगर इस टाइप का कंटेंट पसंद है, सोशल अवेयरनेस से मेरा मतलब था जागरूकता. अगर आप लोगों को इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो. सो आज के लिए इतना काफ़ी था. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू द टुडेज टॉपिक. सम पीपल मे आस्क अ क्वेश्चन कि जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है तो हुआ क्या एग्जैक्टली. तो उससे पहले आप लोगों को बता दूं, आज मैं एक अपने कहते हैं ना, हर एक मिडिल क्लास मुझसे रिलेट कर पाएगा कहीं ना कहीं, जब बात आती है बाइक, लैपटॉप, स्मार्टफोन हमें मिलने की पर्सनली, तो वो दिन हमारे लिए काफ़ी स्पेशल, काफ़ी प्रीशियस बन जाता है और मेमोरेबल बन जाता है. तो बात है ये 23 अक्टूबर की, जब मैंने अपना फर्स्ट मुझे मेरा अपना पर्सनल पीसी मिला, मुझे अपना लैपटॉप मिला. तो या दैट वाज अ डे 23 सितंबर 2021. नाउ सम पीपल विल आस्क, अगर इतना टाइम हो गया तो व्हाई राइट नाउ यू आर मेकिंग दिस वीडियो एंड कवरिंग अप दिस टॉपिक. अनबॉक्सिंग उसी टाइम ला देते. तो नहीं, एक्चुअली मुझे अपना, क्योंकि मुझे ऐसा कोई सेंस नहीं लगा उस वीडियो को बनाने का. मुझे लगा क्योंकि मैं अपना लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. 6 मंथ हो गया कि आई थिंक 6 मंथ हो जाएगा कुछ दिन में. तो मैं बेसिकली अपना लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस वीडियो में कि क्या हुआ एग्जैक्टली मेरे खरीदने के बाद. ये सोशल अवेयरनेस कैटेगरी में भी आता है. ऐसे ही अनबॉक्सिंग डाल लेते तो उसमें कोई सेंस नहीं बना रहा था. तो आज मैं कई सारे आप लोगों के सामने अपनी बातें रिवील करूंगा. तो सबसे पहले तो आप पहले अनबॉक्सिंग देख लो, और या वीडियो की अनबॉक्सिंग देखो पहले आप मेरे लैपटॉप की. Viral. I found love in you, please don't waste my time. Try to work this out, I don't broke my spine. For your only for your for your we done said forever till the end. Just a few more years till you wear that dress. Just a few more years till I big best man with a big bright rock on your left hand. Hey, you were there when I was down bad, held me down when I was feeling stuck. Your imperfections are what made you, please don't change yourself. I fell in love with you not knowing I could fall in love. I swear the best of me comes out when you around to show me care. Your selfless heart is in my prayers. Made a cold heart soft, broke through some layers. I've seen all the worst sides. It was toxic at the good times. Now I'm chilling with my shorty in paradise, cruising down the interstate on a late night. So much love, so much care. Someone I trust when I ain't there. Someone I'd be there for anywhere. Guess I can say I swear. सो या ये था मेरा लैपटॉप, HP 14S, प्रोसेसर Ryzen 5 5500U with integrated Vega 7 ग्राफिक्स कार्ड एंड 512GB SSD है इसमें. और प्राइस आप स्क्रीन पर फ्लैश होके आ ही रहा होगा, आप प्राइस देख ही सकते हो. एंड या प्लीज़ एडजस्ट कर लेना बैकग्राउंड नॉइस के साथ. जैसे कि एक काइंड ऑफ व्लॉग टाइप का वीडियो है तो उतना बैकग्राउंड नॉइस एडजस्ट कर लो. इसीलिए मैं स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो बना रहा हूँ, ना कि रिसर्च बेस्ड, क्योंकि मेरे घर के आसपास काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होता है, मैं नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ उस टाइप का वीडियो. सो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना इसके साथ. तो नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं आज. बट एक्चुअली हुआ क्या, आप लोगों को थोड़ी सी बिहाइंड द स्टोरी बता देता हूँ. लैपटॉप लेने से पहले हुआ क्या था मेरे साथ, काफ़ी ज़्यादा हाइप थी. घर वालों को बोला था कि आजकल के टाइम में पर्सनल पीसी होना एक बहुत ज़रूरी है, काफ़ी काम आता है, हमारे असाइनमेंट बनाना हो या फिर कुछ भी करना हो. आजकल में मतलब मस्ट हैव गैजेट हो गया है. हम अगर एजुकेशन से हमारा एजुकेशनल जैसा कि बैकग्राउंड है तो हमारे लिए मस्ट हैव गैजेट है, वो एक पर्सनल होना ज़रूरी है. पर्सनल नहीं भी तो एक घर में होना ज़रूरी है. तो काफ़ी टाइम से बात चल रही थी लेने की, आज लेंगे कल लेंगे. लेकिन जब जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इंडियन माइंडसेट जो होता है हमारा, या चैनल का नाम ही मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इंडियन माइंडसेट हमारा, कि जो एक मिडिल क्लास फैमिली, मेजोरिटी ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली क्या सोचती है कि यार एक अगर कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसमें बहुत सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक ही बार लेंगे बट एकदम बेस्ट लेंगे. ये हमारी इंडियन माइंडसेट होती है बेसिकली.
जैसे कि बाइक लेना हुआ, हाँ माइलेज देखते, बहुत कुछ देखते हैं। तो इसी तरीके से जब लैपटॉप लेने गया तो मैंने बहुत रिसर्च किया था, और बहुत सारे रिसर्च के बाद ये जो कॉन्फ़िगरेशन था पर्टिकुलर, ये वाला मॉडल जो स्क्रीन पर आ रहा है, ये मेरे रिक्वायरमेंट को फिल कर रहा था, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट लैपटॉप था। तो मैंने यही लिया। तो इसका प्राइस कुछ 55,000 के अराउंड था उस टाइम। तो या मुझे ये लैपटॉप मिल गया, मेरे घर वालों ने दिला दिया मुझे। और बेसिकली प्लान ये था कि मैं काइंड ऑफ कोडिंग सीखूंगा और कई सारी प्रोडक्टिविटी वाली एक्टिविटीज़ करूंगा, जैसे कि फ़ोटोशॉप वगैरह या वीडियो एडिटिंग। बट द ट्रुथ इज़ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 6 मंथ होने को आ गया और मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ इसमें नहीं सीखा। गेम खेलने के लिए मैंने नहीं लिया था, लेकिन जो मेरा वर्क था वो तो नहीं हुआ ड्यू टू मैनी रीज़न। काफ़ी कुछ चल रही थी 6 मंथ से, जैसे कि अभी रमज़ान का महीना, रमज़ान के बाद से मैंने सोचा है कि इसमें बहुत कुछ सीखूंगा और बहुत कुछ एक्सप्लोर करूंगा। बट इसमें लर्निंग लेसन्स क्या है, अब आते हैं उस पर। हुआ क्या, कुछ दिन से मतलब ज़्यादातर जो हमारा लैपटॉप है ना, ये वो मेरा छोटा भाई यूज़ करता है। कुछ यूट्यूब में कंटेंट कंज्यूम करता है, बस थोड़ा बहुत वीडियो देखते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं और फिर रख देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम मिडिल क्लास लोगों को हमारी कुछ भी एक ऐसी जो हमारी डिज़ायर होती है, वो क्या होती है, एक मिडिल क्लास टीनेजर या फिर जब हम एडल्टहुड में अपने स्टेप रखते हैं, हमें जब अपनी फर्स्ट बाइक मिलती है तो हम बहुत खुश होते हैं, मतलब रात को सोते नहीं हैं। हमारे लिए वो फेस्टिवल के जैसा होता है, उसे फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो जब बाइक मिला, फ़ोन मिला, हर कुछ था मेरे पास, घर में वाईफाई कनेक्शन सब कुछ था। लैपटॉप जब मिला तो वो मेरे लाइफ का बेस्ट परचेस था और बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ था। कुछ लोगों के लिए शायद नॉर्मल होगा, बट मेरे लिए तो बहुत बड़ा बात था, इतना मतलब हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप लेना। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, ले तो लिया लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पाया, यूटिलाइज नहीं कर पाया। और सेकेंडली यूटिलाइज नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीज़न, लेकिन दिल से कहीं ना कहीं कनेक्शन उस प्रोडक्ट के साथ मेरा बना ही हुआ है अभी भी। लेकिन हुआ क्या ना, कुछ दिन के बाद, आई थिंक ये अराउंड 1 महीने पहले की बात है, जब मैं लैपटॉप मैंने जहाँ मैं रखता हूँ अपने कबर्ड में, तो उसे हमेशा अच्छे से रखता हूँ। लेकिन मेरी भाई की आदत क्या है ना, वो निकालता था ऐसे, जैसे तैसे बैग में डाला ऐसे पटक दिया। तो हुआ क्या ना, एक दिन मम्मी ने कबर्ड खोला और कबर्ड से गिर गया लैपटॉप नीचे बैग के साथ। और निकाला जब मैंने, तो उसमें थोड़ा सा स्क्रीन ब्लीडिंग होने लगा। तो स्क्रीन ब्लीडिंग देखकर मेरा मतलब हक्का पक्का गुम हो गया। घर वालों को समझ में नहीं स्क्रीन ब्लीडिंग क्या होता है। तो मैंने जब दिखाया, और मतलब घर का सिचुएशन, मतलब एक होता ना किसी मतलब अपना बाइक को या फिर लैपटॉप को, हम एक जो मिडिल क्लास लोग होते हैं बहुत मतलब हिफाजत से रखते हैं, उसकी टेक केयर करते हैं, उसे एक अपना मतलब एक न्यू बॉर्न बेबी कैसे होता है, बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह देखभाल करते हैं। बट हुआ क्या, जब वो नीचे गिरा तो उसमें फिजिकल डैमेज हुआ, स्क्रीन ब्लीडिंग हुआ। फिजिकल डैमेज तो खैर थोड़ा सा हुआ था, लेकिन स्क्रीन ब्लीडिंग हुआ तो घर में एकदम मैंने मातम का माहौल बना दिया कि यार आप लोगों की वजह से टूटा, मैं अच्छा से रखा करता था। और ये मेरी छोटे भाई की गलती थी, मम्मी को तो डांट नहीं सकते, तो छोटे भाई पर सारा गुस्सा निकाला, तेरे वजह से हुआ। और उसको मतलब कह सकते हैं कि वर्बल पावर मेरी इतनी स्ट्रांग है कि उसे इतना ज़्यादा डांट दिया कि वो डिप्रेशन में चले गया और 4 दिन तक बेड रेस्ट में था, वो बीमार पड़ गया। बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब दुख हुआ, यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब वो फीलिंग अचानक से ऐसी थी ना, मतलब इतना ज़्यादा लगाव होता है मिडिल क्लास लोगों को अपने किसी भी सामान से, वो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो हम कई सालों तक इंतज़ार करते हैं कि एक टाइम में हमारे पेरेंट्स हमें दिलाएंगे या फिर हम खुद खरीदेंगे, और वो जब मिल जाता है और उस पर मतलब ऐसा फील हुआ, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा, सोला। मतलब एक एग्जाम्पल दूँ तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें चीट कर रही है, वो गर्लफ्रेंड जिससे तुम्हारी 6 महीने बाद शादी होने वाली है, और वो किसी और के साथ भाग गई, लंबा रिलेशनशिप चला, तो कैसा फील होगा। एक गली का चूतिया उसे पटाकर लेके उड़ गया, बिल्कुल इस टाइप का फीलिंग था। मतलब अब फिर जब उसे वो धोखा दे दिया, तुम लाइफ में मूव ऑन कर चुके, तो फिर वो तुम्हारे पास जब आती है, तुम मतलब तुम्हारी लाइफ में अलग गर्लफ्रेंड है, और फिर वो, मैं पता नहीं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉरी, बट फिर से वो तुम्हारी लाइफ में आती है, अंदर घुसने की कोशिश करती है, बट तुम मूव ऑन हो चुके होते, तुम्हारा इंटरेस्ट टूट जाता है उससे। तो मतलब उस टाइप का फीलिंग आने लगा। मैंने लैपटॉप छूना छोड़ दिया, घर में काफ़ी ज़्यादा मतलब मातम का माहौल कर दिया था उस टाइम। मैंने बहुत ज़्यादा चिल्लाया अपने छोटे भाई पर, कि इतना ज़्यादा चिल्लाया कि वो डिप्रेशन में चले गया, 3 दिन तक बीमार था और उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था सही से। तो हुआ क्या, एट दी एंड मेरी जो मम्मी है उन्होंने मुझे बैठाया और उन्होंने मुझे एक लेसन दिया जो कि काफ़ी मतलब आप लोगों के लाइफ में भी वैल्यू ऐड करेगा। पता नहीं आप लोग अभी तक वीडियो देख भी रहे हो कि नहीं। मम्मी ने कहा कि बेटा तुम्हारा एज क्या है। मैंने बोला आप माँ हो, आपको तो पता ही हो, तो फिर स्टूपिड वाली सवाल ही क्यों करते हो ऐसे। मतलब कहीं ना कहीं बहुत सौरों में, दुख में, इंटरनल वाइनिंग चालू था मेरा
दिखा नहीं रहता, मतलब समझ गया सबको घर में किसका मूड खराब है। तो पूछे एज तो बता, बोले अच्छा इतना एज है, अच्छा अपने 20s में तू, बोले हाँ, बोले कितना और दिन तू जी लेगा, तुम्हें क्या लगता है तुम और कितना लाइफ में जियोगे और कितना अर्न कर लोगे, अपना मतलब का अपने कैपेबिलिटीज़ पर, अपने तुम्हारे एबिलिटी टू अचीव थी, ये वाला जो फैक्टर है इस पर कितना बिलीव है कि तुम कितना अचीव कर सकते हो लाइफ। हम बोले ये सब सुनिए ना, बात घुमाने का ज़रूरत नहीं है, छोड़िए जो हुआ हुआ, लेकिन अंदर से बहुत सैड फील कर रहे थे। तो मम्मी ने समझाया बेटा याद रखना, सामान एक बार टूट गया दोबारा आ जाए, तू बोल तुझे मैं फिर दिला दूंगा कैसे भी करके। मैंने बोला नहीं ज़रूरत नहीं है, काम तो हो ही रहा है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा, एकदम पता भी नहीं चलेगा तुम्हें अगर दिखाऊंगा मैं, एकदम थोड़ा सा। लेकिन कहते हैं ना एक बार चीज़ में मतलब बहुत बुरा लगा, अभी तक लगता है कहीं ना कहीं। तो मम्मी ने कहा बेटा सामान तो एक बार टूट गया लेकिन दोबारा आ जाएगी, लेकिन व्हाट इफ अगर तेरे भाई को तूने जो इस तरीके से सलाम किया है उसे कुछ हो जाता तो मैं कहाँ से लाती, मेरे लिए तो सारा प्रॉपर्टी, सारा मतलब जो दौलत कहते हैं तुम ही लोग हो। तू इस तरीके से उसे डिप्रेशन में डाल दिया, वो बीमार है, अगर उसे कुछ हो जाता या फिर डिप्रेशन में आके कुछ कर लेता तो फिर कहाँ से लाते, लैपटॉप तो फिर आ जाएगा। तो वो जो मेरी मम्मी का बात था ना, कुछ कहीं ना कहीं यहाँ लग गई, और ये बहुत बड़ी लेसन मिली हमें। हम मिडिल क्लास लोगों को मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से लगाव हो जाती है, चाहे बाइक्स हो या फिर जो कोई भी ऐसी डिज़ायरेबल चीज़ है जिससे हम बहुत ज़्यादा मतलब सालों साल इंतज़ार करते कि हमें मिलेगा, लेकिन जब मिलता है तो बहुत खुशी होती है। लेकिन अचानक से तुम खाए पिए कुछ नहीं, यूज़ किए कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12-16 आना, तो बहुत बुरा लगा था मुझे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हाँ बात तो सही है कि यार चीज़ तो फिर आ जाएगी, बट इंसान का क्या। फिर मैंने अपने भाई को सॉरी बोला और इन चीज़ों को लेट गो किया और फिर से नॉर्मल हो गया सब कुछ। बट या तो मेरा कहने का मतलब यही था कि बस इस ब्लॉग से आप लोगों को यही सिखा सकता हूँ कि इंसान तो नहीं आता है दोबारा, प्रोडक्ट आ जाइए। अगर कुछ ही प्रोडक्ट तुम्हारा नुकसान होता है, कार हो गया, बाइक हो गया, या फिर एक बार राइड हुआ था जहाँ मैं रहता हूँ, राइड समझते हो ना, मेरे एक दोस्त था, एक वीक हुआ था उसे बाइक लिए हुए, वो बाइक पता है जल गया था पूरा राइड में, मतलब मॉब्स लोगों ने जला दिया था लिटरली। इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं हो पाया क्योंकि दंगे में नहीं होता है इंश्योरेंस क्लेम। और फिर 1 साल के बाद उन लोगों का ऐसा लॉटरी लगा, कह लो ऐसा बिजनेस चला कि मतलब 110 सीसी का बाइक चला और अभी उन लोगों के पास 200 सीसी का बाइक उसने लिया। 1 साल नहीं, ज़्यादा बोल दिया मैंने, विद इन 5 मंथ्स। तो यही कहने का मतलब था। मम्मी बोली तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है बेटा, तुम 1 लाख क्या 10 तुम मैकबुक प्रो कमा लोगे, बट तुम्हारा भाई वापस नहीं आएगा। अगर वो डिप्रेशन में जाके कुछ ऐसा कर रहे तो क्या होता। आई नो मैं बात को घुमा रहा हूँ और आप लोग मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। कभी भी उतना सैड फील मत करो, अगर कुछ बुरा हो जाता है ना, चीज़ को थोड़ा सा डिप्रेशन में रहते हैं कुछ दिन हम सब, लेकिन उन चीज़ों को लेट गो किया करो। ये था आज का लेसन। एंड या आई होप यू गाइज लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोज। अगर पसंद आता है इस तरह का स्टोरी टेलिंग वीडियो, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड आज के लिए इतना ही काफ़ी को लेट गो करना सीखो, मतलब एक चीज़ को पकड़ कर मत बैठ जाओ। अगर कुछ हो जाता है खराब, थोड़ा सा वेट करो, फिर सब कुछ अपने आप ही स्मूथली वे अप होना शुरू हो जाएगा। दैट्स इट।